आपको बताऊं, मैं वहाँ पे 7 साल अंदर रह के आई हूँ। और जो मैंने उन पे आरोप लगाया वो सारे देखे हुए हैं, परखे हुए हैं, और मेरे पे बीते हुए ही आरोप उन पे लगाए हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने करी थी उसके रिलेटेड ही। और जो आप कह रहे हैं कि ये दावा करते हैं सर, मैं बाकी और किसी का नहीं लेती, क्योंकि सभी खुदा की मर्जी से चलते हैं। पर ये जो आदमी है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, ये इनकी हर एक चीज़ स्क्रिप्टेड होती है, इनका कोई भी चीज़ रियल नहीं होती। हर एक चीज़ फेक होती है, प्री प्लान्ड होती है। पहले उन आदमियों को जिनका भी इन्होंने प्रोफेसी करनी होती है या कोई भी हीलिंग करनी होती है, उनको मार्क किया जाता है, उनकी फ़ोटोज़ लेके पहले इनको दे दी जाती हैं। और सर मैंने जो इन पे आरोप लगाए थे सर, मैं 2017 में इनकी चर्च में जाना स्टार्ट हुई थी अपने मदर फादर के साथ, और कंटिन्यू फिर हम जाते रहे। और 2020 में मैंने इनके वहाँ पे सेवा स्टार्ट करी थी, क्योंकि कंटिन्यू इनके वहाँ के पास्टर्स हमें कहते थे, मेरे पेरेंट्स को, कि आप अपनी बेटी को यहाँ पे भेजें प्रॉफिट बजिंदर सिंह के कहने पे। मैंने 2020 में सेवा शुरू करी, और 2021 में सर इनका ये कहना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का ये कहना शुरू हो गया कि मुझे आपका नंबर चाहिए, अपना अपना नंबर मुझे शेयर करो। और क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें संभालती थी, हैंडल करती थी, हेड थी, तो मैंने ये कहा उनको, मैं उनको पापा कहती थी, क्योंकि मैं उनको अपना आत्मिक पिता के तौर पे देखती थी, क्योंकि धर्म गुरु मानते थे कि ये एक पिता के स्वरूप में है। तो मैं पापा कहती थी कि मैंने यही कहा कि जो इनके एक लेडी पास्टर हैं, कि मेरा नंबर उनके पास है, क्योंकि सारी डिटेल्स मैं उनको शेयर करती थी। नहीं, आप मुझे दो। तो उस लेडी ने मेरा नंबर इनको दिया। तो फिर इनके 2021 में रात को मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, गलत गलत मैसेजेस ये करते थे, गलत बातें ये मैसेजेस पे करते थे। और उसके बाद सर 2022 में मैंने जैसे कि अपनी एफआईआर में भी लिखवाया, 2022 में इन्होंने मुझे एक कैबिन में बंद कर दिया था, जहाँ से ना मैं बाहर निकल सकती थी, ना मैं किसी से मिल सकती थी, ना किसी को बुला सकती थी। इनके टॉर्चर इतने बढ़ गए थे सर, मुझे धमकाना कि अगर मैंने इनकी बातें, ये मुझे बैड टच करते थे, गलत गलत मैसेजेस करते थे। इन्होंने सर मुझे कई बार अब्यूज़ करने की भी कोशिश करी, पर मैंने जब चिल्लाया तो सर इन्होंने अपने पैर से मेरे पैर को रोन दिया, मुझे हार्म करते थे, ताकि मैं ये बातें किसी को बता ना सकूं। मेरे को ये कहना कि हम तेरे माँ बाप को मरवा देंगे, अगर तूने हमारे अंदर की बातें किसी को भी बताई, तेरे भाई को मरवा देंगे। और सर ये सिलसिला यहाँ तक कि नहीं, मैंने जब इनकी चर्च 2023 में छोड़ दी थी ये चीज़ों के चलते सर, मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक होने लग गए, मेरा ट्रीटमेंट चला सर। मेरी मैरिज के बाद तक सर, अभी तक मेरी बच्ची हो गई है सर, मेरी छोटी सी बच्ची है सर, 20-25 दिनों की सर, अभी तक इनकी ये चीज़ें, धमकाना, थ्रेट देना कि हम मरवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, हमारे अंदर की बातें तुमने बाहर बोली, तुम्हारी हिम्मत करी, तुम्हारे पति को तुम्हारे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगा देंगे, केस जलवा देंगे, इतना बदनाम करेंगे कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, तुम्हारी जो फोटोज़ है हम गलत गलत वेबसाइट पे खुद बना के अपलोड कर देंगे। ये चीज़ें ये करते थे सर। जो कलीसिया में आते हैं उनसे इनके जो पास्टर्स होते हैं वो बातों बातों में पूछ लेते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या है, आपका नंबर पूछ लेते हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो सारी चीज़ें उनकी फ़ोटो क्लिक करके अपने टैब पे, फ़ोन पे मार्क करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह के फ़ोन पे जाती है। तो फिर वो जब संडे को चर्च में आते, जिसको वो चर्च कहते हैं क्योंकि वो है नहीं, तौहीन है चर्च कहने की भी, जो वो अपने डेरे पे आते हैं तो वो लोगों को उनके सामने बिठाया जाता है, उन्हीं लोगों को, और ये उन्हीं को ही उठाती चीज़ें दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद वहाँ पे सच में कोई चीज़ है, सच में खुदा है, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। जो इनके प्रधान घर पे आए, जो इन्होंने धमकियाँ दी, जो भी इन्होंने चीज़ें करी, उसके रिलेटेड जो भी सबूत है वो पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं। और वो जब चीज़ें आएंगी तो वो सारे सबूत भी सामने आए पे। इनके आप जितने भी लोग देख लेंगे, खुद प्रॉफिट बजिंदर सिंह, इनके जितने पास्टर्स, जितने बाउंसर, ये अफीम का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं। और इनकी चर्च में सर नशा बेचा भी जाता है, अफीम का नशा, सारे हर एक तरह का नशा इनकी चर्च में सप्लाई भी होता है, बेचा भी जाता है। और सर इनके अंदर से सर ये लड़कियों को भी बेचते हैं। ये सर ये यही धमकाते थे कि तुमने अगर आवाज़ उठाई तो तुम्हें भी हम वहीं पे बेच देंगे।
कि इसको अरेस्ट किया जाए, इसको अंदर किया जाए, क्योंकि सर ये इंसान बाहर रहने के लायक नहीं है। और मैं सर मैं इस चैनल पे भी कहती हूँ, मुझे जान का खतरा है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को, कि ये आदमी हमें कभी भी कुछ करवा सकता है सर। इसीलिए यही है कि इस आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको अरेस्ट किया जाए, जो इसने काम करे हैं उसका न्याय दिया जाए सर। मोदी जी से कोई अपील करना चाहेंगी आप? सर मेरी यही है कि इन पे आप कमेटी बिठाएं और इन पे जांच की जाए, इनके अंदर बहुत से सबूत उनको मिलेंगे और ये जो पाखंड करते हैं इसका सारा सच सामने आएगा।